हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आप अगर कोई पुरानी बाइक ले रहे हैं तो आपको उस बाइक में क्या क्या चीज़ों का आपको चेक करना चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी जो बाइक जो आप लेने जा रहे हैं उस बाइक में क्या खराबियां हैं और क्या खराबियां नहीं हैं। तो उसके लिए आपको बाइक को अच्छे से आपको जांचना पड़ेगा। अगर आप जांचेंगे नहीं तो आपको बाइक में पता नहीं चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या नहीं है। तो उससे आपको ही प्रॉब्लम होगी, आपका पैसा वेस्ट जाएगा। आपको सोचोगे आप कि मैंने इतने पैसे खर्च किए लेकिन मुझे बाइक में मुझे ये प्रॉब्लम लगी, क्योंकि बाइक में अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो कोई जो बेचता है वो आपको बताएगा नहीं कि इसमें ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो आप उसको कैसे ही चेक कर सकते हैं बिना किसी मैकेनिक को ले जाए, बिना मैकेनिक के भी उन चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए आपको कई चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको बाइक में मेन चीज़ें क्या है जिसको आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस बाइक में जो आप लेने जा रहे हो, कोई सेकेंड हैंड बाइक, कोई भी बोलता है कि मैं इस बाइक को मैंने 15,000 चला के इसको मैं सेल कर रहा हूँ, मुझे कोई दूसरी लेनी है। तो अगर ऐसा कोई ऐसी बाइक अगर आप लेने जा रहे हो या फिर कोई पुरानी बाइक है तो आप उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर देना, जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी प्रॉब्लम मतलब इस बाइक में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या आपको चेक करना है बाइक में। तो सबसे पहले आपको उसका टायर चेक करना है। टायर चेक करना है कि ये टायर जो देखोगे आप, ये टायर की जो ग्रिप होती है, ये ग्रिप देखना है। ये टायर कम से कम आपके चल जाते हैं 30 से 35,000 किलोमीटर चल जाएंगे, तभी आपका टायर अगला कंपनी का टायर वो चेंज होता है। ये टायर अगर 150 सीसी अगर 30 से 35 की अगर हज़ार के अंदर गाड़ी है और ये टायर चेंज हुआ है तो समझ जाना कि आप गाड़ी आपकी ज़्यादा चल चुकी है। इससे आपको पता चल जाएगा। और जो उसके अगर दूसरी चीज़ की बात करते हैं तो यह है इसका जो है ये आपको एलॉय व्हील। इस एलॉय व्हील में आपको देखना ये है कि इस एलॉय व्हील में आपको कहीं से ये जिसकी साइड है कहीं से दबी तो नहीं है। इससे क्या होगा, अगर ये साइड दबी होगी तो आपकी जो गाड़ी जो चलेगी वो सही नहीं चलेगी। ये आपका जो ड्रम अगर हल्का भी जो ये इधर के जो कॉइन दिख रहे हैं आप, ये अगर आपका हिस्सा कहीं से दबा हुआ है या फिर बाहर निकला हुआ फिर अंदर साइड दबा हुआ है ऐसे, तो उसमें आपको ये दिक्कत करेगा। उसके बाद आप चेक करना है आपको चेक करना है डिस्क में देखना है कि जो उसकी प्लेट होती है इसमें चमक कितनी है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि इसमें चमक निकल जाती है, घिसने लग जाते हैं, वो बहुत मतलब ये उस टाइप का हो जाता है कि इसमें लाइनें आ जाती हैं, दरारें आ जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो डिस्क होता है ये ख़राब होने के कगार में आ जाता है। तो ये आप ज़रूर देख लेना। उसके बाद आपको इसमें चेक करना है इसका जो डिस्क होता है, जो पिस्टन लगे होते हैं यहाँ पे देखना है आपको कहीं से कोई ऑयल लीक तो नहीं हो रहा, कहीं पे ऑयल लीकिंग तो नहीं है। अगर ऑयल हल्का फुल्का भी लीक है तो ये काम मांग रहा है, या फिर उसने जो आपको बेच रहा है उसने इसमें कोई काम करवाया हुआ है। तो ये चीज़ जब ज़रूर देख लेना। और इसमें देखना है कि आपको इसमें जिसके डिस्क पैड हैं, जैसे कि साइड में दिखाता हूँ, वो डिस्क पैड जो दिख रहे हैं उनमें भी कितना पैड बचे हुए हैं कि नहीं, वो आपको ज़रूर देख लेना है। उसके बाद आपको इसमें चेक करना है जो आपको इसका एलॉय व्हील है, तो इसको पकड़ के ऐसे हाथ से इसको लेफ़्ट राइट करना है ऐसे। उससे क्या होगा, अगर इसमें हल्का सा भी प्ले आएगा तो उसमें क्या होता है उसमें कि इसके जो बैरिंग होते हैं ये बैरिंग में प्ले आ जाता है, जिसके कारण यहाँ भी इसमें प्ले आ जाता है। उससे गाड़ी आपकी लहराना शुरू हो जाती है और दिक्कत करना शुरू हो जाएगी। तो ये आपको इसको ज़रूर चेक कर लें आप। उसके बाद आपको चेक करना है जो इसका है शॉक सस्पेंसन। शॉक चेक करना है कि इसमें कहीं से इसमें कोई यहाँ बारीक से देखना है कि इसमें ऑयल लीक तो नहीं हो रहा है। अगर ऑयल हल्का फुल्का भी लीकेज होगा तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो सस्पेंसन है ये काम मांगना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान दे लें। उसके बाद आपको देखना है कि इसके ऊपर जो सॉकअप जहाँ पे ये कसे होते हैं वहाँ पे आपको देखना है कि सॉकअप के जो स्क्रू है ये खुले तो नहीं है। अगर ये खुले होते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये आपका सॉकअप काम इनका करवा चुका है या फिर इसका बुश चेंज करवाया गया है। यहाँ से आपको इसमें पता चल जाएगा। तो ये आपको हो गया आपका फ्रंट का, इतना तो आपको चेक करना ही है। उसके बाद आपको बता देता हूँ इसके जिसकी स्टीयरिंग होती है। स्टीयरिंग को चेक करने के लिए आपको 2-3 स्टेप है, उससे आप चेक कर सकते हो गाड़ी में एक्सीडेंट है कि नहीं है तो भी बता दूंगा। अगर नहीं है तो भी पता चल जाएगा आपको, उससे आप पता कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना पड़ेगा जो आपको ये चेचिस में जो इसका हेड होता है यहाँ पे जो लगा है, यहाँ पे देखना है कहीं से कोई वेल्डिंग वगैरह तो नहीं करवाई गई है, कि वेल्डिंग तो नहीं है। और वेल्डिंग के साथ साथ देखना है आपको जो ये जो बोल्ट कसा रहता है जिसके अंदर छर्रा कटोरी लगी रहती है नीचे से शाफ्ट में, ये खुली तो नहीं है, यहाँ से काम तो नहीं हुआ। अगर यहाँ पे काम हुआ है तो उसमें ये क्या है कि ये 40 के अंदर ये नहीं होती है,
40,000 चलने के अंदर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर गाड़ी में एक्सीडेंट है तभी ये खुलता है, और ये इस पर क्या होगा, इसमें ठोकर घली रहती है और ये खुला टाइप का रहता है, इससे पता चल जाता है। और इसमें आपको बेल्डिंग देखना, कहीं बेल्डिंग तो नहीं है, ये चीज़ ज़रूर देख लेना। उसके बाद आपको देखना है इसके जो स्क्रू होता है, जो है जिसमें ये आपका चेसिस कसा रहता है, वो देखना है कि उसमें स्क्रू खुला होगा तो उसके जो कोने होंगे हल्के से मुड़े दिखेंगे। तो ये चीज़ हो गई, इसको देखने से आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी में एक्सीडेंट वगैरह नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो आपकी गाड़ी में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके पीछे टायर में वैसे बैठ के अगला चक्का इसको उठा के जब ये उड़ जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके जो स्टीयरिंग है उसको आपको सेंटर पे लाके छोड़ देना है। अगर सेंटर पे लाने के बाद आपकी स्टीयरिंग, जैसे ये बताता हूँ, जैसे कि इधर गिर रही है या फिर लेफ्ट या राइट में ऐसे हैंडल डाउन होता है, तो उसमें क्या होता है, चांसेस होते हैं कि आपकी जो छर्रा कटोरी है वो अपना काम मांगना शुरू कर देती है। उसको मतलब उसका सर्विस या फिर उसके छर्रे कटोरी घिस जाती है, जिसके कारण वो आपको चेंज करवाने के उसे पैसे खर्च करना पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके हैंडल को ऐसे पकड़ के आगे पीछे पुश करना है। अगर इसमें आपको हल्का भी प्ले दिखेगा तो उससे भी पता कर सकते हो आपकी गाड़ी का तो काम मांगना शुरू कर देती है। तो ये इसमें पता चल जाएगा कि आपको इसकी गाड़ी में क्या काम, अगर इसमें अगर प्ले है तो समझ जाना कि आपकी छर्रा कटोरी, जो यहाँ का जो ये छर्रा कटोरी वाला हिस्सा है, ये काम मांग रहा है। मतलब ये इसमें खर्च करना पड़ेगा पैसे आपको, ये फिर सही करवाना पड़ेगा। अगर इसको आप सही नहीं करवाओगे उससे क्या होगा, आप बाइक चलाओगे तो आपको क्या होगा कि आपको सही चलने में फील अच्छे नहीं, मतलब सही चलेगी नहीं। जहाँ भी कहीं गड्ढे भी गिरेगी तो खटखट करेगी, या फिर हल्का फुल्का प्ले रहेगा तो आप ब्रेक लगाओगे तो थोड़ा आपको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आपको जो चेक करना है उसका है इसके हैं ब्रेक और क्लच के लीवर। क्लच और ब्रेक के लीवर से आपको ये पता चल जाएगा बाइक का कि बाइक कितनी चली है, ये आपको इन ब्रेक लीवर से आपको पता चल सकता है। उसके लिए आप ये देखेंगे जो ब्रेक लीवर होता है, इसमें जो ब्लैक कलर की पॉलिश होती है, वो ज़्यादातर क्या होता है कि 35 से 40 से 45 35 से स्टार्ट हो जाता है, हल्का फुल्का पेंट छूटना शुरू हो जाता है बाइक का। तो आपको ये देखना कि इसमें अगर इसका पेंट अगर छूट रहा है, ये फिर इसका हल्का फुल्का पेंट छूटना शुरू हुआ है तो गाड़ी 35,000 के पार जा चुकी है। ये 35,000 के पार जाने के बाद ही इसमें पेंट छूटना स्टार्ट हो जाता है, हल्का फुल्का शुरू होता है, फिर वो स्टार्ट हो जाता है, फिर वो छूटते रहता है। ऐसा ही ब्रेक का होगा। ब्रेक का क्या होगा, ब्रेक का ज़्यादा यूज़ जल्दी, मतलब बहुत ही कम, मतलब उतना यूज़ नहीं होता जितना क्लच यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है, ब्रेक में ज़्यादा आपको पेंट इसका छूटा हुआ नहीं दिखेगा। ये आपको 40,000 के बाद ही आपको इसमें पेंट छूटना शुरू होता है ये चीज़ आप ज़रूर देख लेना। बात करते हैं उसके बाद फिर आप एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप उसमें चेक करना, आपको बाइक को मिनिमम आप 50 से 60 के बीच में इसको चलाएं। 50 से 60 के बीच में चला के आप उसको हल्का सा, आप इसकी स्टीयरिंग छोड़ें या ये छोड़ के, हैंडल छोड़ के आप उसको हल्का सा देखें। अगर ये हैंडल हल्का फुल्का भी अगर गाड़ी लेफ़्ट या राइट जा रही है तो उसमें ये होता है कि जो आपकी गाड़ी है वो एक्सीडेंटल हो गई या फिर इसके किसी सस्पेंशन में काम आ गया है। तो वो चीज़ से ज़रूर पता चल जाएगी। और दूसरी चीज़ जो बताऊंगा, आप बाइक चलाते समय जैसे आप बाइक की टेस्ट ड्राइव लोगे तो आप उसमें क्या करोगे कि बाइक को जैसे आप स्पीड चलाओगे, 50-60 की रफ्तार में चलाओगे, तो आप क्या करना, एक हाथ आप बैठे रहोगे, वहाँ से आपको क्या करना है कि आपको बाइक को एक हाथ से पकड़ के हल्का सा हैंडल को, मतलब हाँ हैंडल पकड़ के रखना है और हल्का सा इसको मतलब हाँ ढीला करना है हैंडल को, कि आप हैंडल अपने मतलब इसको पकड़ के रखना कि ये ढीला रहेगा, जिसमें देखना कि गाड़ी की कहीं ऐसे ये इस टाइप का तो नहीं करता। जैसे ये लेफ़्ट राइट हल्का हल्का ये ऐसे वाइब्रेट करना शुरू करे तो समझ आओ कि इसमें जिसका ये वाला हिस्सा है यहाँ काम आ गया है, या फिर आपके ये जो चेचिस है वो हल्का सा हिस्सा टेढ़ा है। इससे आपको ये जानकारी लग जाएगी। बात कर लेते हैं इसके फ्रंट ब्रेक में जो डिस्क ब्रेक को आप कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आगे के फ्रंट ब्रेक के लीवर को से दबा के रखना है, इसको ज़ोर से प्रेस करना है। अगर ज़ोर से प्रेस करने के बाद क्या होता है कि अगर आपके लीवर जो है धीरे धीरे आगे क्या आके आपके एक्सीलेटर साइड आके दब रहा है, अगर दब गया, पूरा दबता है, तो आप उससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि आपको जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है उसका काम आ गया है, उसमें आप काम आना है, उसमें रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा आपको। ये चीज़ आपको उससे पता चल जाएगी। उसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा कि उसके बाद आते हैं हम पीछे आते हैं। पीछे फिर आपको जो चेक करना है वो है इसके टायर। सबसे पहले तो आपको उसके टायर चेक करना है। इसमें भी वही चेक करना है आपको कि लेफ़्ट राइट नहीं जा रहा है,
ये चेक करना है। और जो इसके पीछे का जो टायर होता है, ये आपको ज़्यादातर ये क्या होता है कि 25,000 के आसपास में, 22 से 25,000 में, ये 150 सीसी की बाइकों में बस 22 से 25,000 के बीच में चेंज होना शुरू हो जाता, करवा देते हैं लोग। और कुछ नहीं करवाते हैं तो क्या होता है 25,000 तक ये आराम से चल जाते हैं टायर पीछे का, उसके बाद ही इंसान ये चेंज करवाता है। और उसमें भी यही चीज़ें आपको देखनी है कि इसकी जो कोर देखना है इसका, कि ये कहीं से दबी नहीं है, कि दबी है तो होगी तो वो भी आपको देख लेना है। तो इससे आपको पता चलेगा। अगर ये कोई बोलता है कि जिससे आप बाइक ले रहे हो, अगर कोई बोलता है कि मैंने इसका जो ये टायर है, और वो बोलेगा कि मैंने इसमें नए ट्यूब टायर डलवाए हैं, कोई अगर गाड़ी 15,000 चली हुई है या 18,000 चली हुई है, वो बोलेगा कि मैंने इसमें नए ट्यूब, इसमें पीछे का मैंने नया टायर डलवाया हुआ है बाइक में, अभी डलवाया है, कोई इसमें कोई काम नहीं बाइक में ज़्यादा। तो उसमें आप ये जान जाना कि अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मैंने इसमें बाइक 18,000 चली हुई बता रहा है, 20,000 चली हुई बता रहा है, बोल रहा है मैंने इसमें नया टायर डलवाया, तो उसमें आपको थोड़ा डाउट करने वाली जो बात रहेगी इसमें ये रहेगा कि आपको इसमें देखना है कि यार टायर तो इतने जल्दी, जब टायर ख़राब ही नहीं होंगे तो कोई चेंज क्यों करवाएगा। तो इससे आपको एक चीज़ पता चल जाएगा कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, जो आपको बाइक दे रहा है बोल रहा है कि मैंने 18 से 20,000 के बीच में, मतलब 18-20,000 चली हुई गाड़ी को मैंने टायर चेंज करवा कर दे रहा हूँ। तो वो उससे पता चलेगा कि आपकी बाइक ज़्यादा चल चुकी है, वो आपसे झूठ बोल रहा है। फिर उसके बाद आते हैं हम इसके टायर से, तो टायर चेक करने के बाद आते हैं इसके जो सॉकअप होते हैं। सॉकअप में सस्पेंशन जो इसमें देखना है, जो आपको किसके जो अंदर का हिस्सा जो होता है, जो देख सकते हो ये आपको क्या रहेगा कि अगर ये खुला नहीं होगा या फिर इसमें रिपेयरिंग अगर नहीं हुई होगी तो ये क्या होगा, पूरा गंदा दिखेगा आपको, इसमें पूरा डस्ट लगी रहेगी, कि जो क्लियर नहीं दिखेगा। तो इससे आपको ये पता चल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगी। और जो चेक करना है वो है इसके क्या, कि इसकी जिसके में अंदर जो इसमें ये जो पिस्टन लगे रहता है, ये इसमें से कहीं ऑयल लीक तो नहीं हो रहा। अगर ऑयल लीक हो रहा होगा या फिर यहाँ पे ऑयलिंग वगैरह हल्का फुल्का डस्ट चढ़ी होगी, रस्ट होगा ऑयल वगैरह वाला, तो उसमें समझ लेना कि इसका जो आपके पीछे के सॉकअप है वो उसमें काम आ गया है, वो भी काम मांग रहे हैं। तो इससे ये चीज़ पता चल जाती है। और देख लेना है आपको कि इसको कि सही है, अगर हार्ड होंगे तो वो सही होंगे, अगर ये लूज़ हो गए होंगे एकदम तो इसमें सस्पेंशन में काम आ गया होगा। इससे ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। और इसके बाद करते हैं, फिर इसके बाद आते हैं इसके जो चैन के जो ये हिस्सा है, ये सब तो सब में वो उतना ही रहता है, इसमें कोई देखने वाली चीज़ नहीं रहती, ये सब प्रॉपर ज़्यादातर ठीक ही रहता है, इसमें कोई ज़्यादा वगैरह। ये इतना आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इंजन को कैसे चेक कर सकते हो। इंजन चेक करने के कई तरीके होते हैं, तो उसमें सबसे पहला तरीका बताऊंगा मैं आपको कि आप इंजन को कैसे चेक कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले पीछे आप साइलेंसर पे आ जाना। साइलेंसर पे आने के बाद जो इसका होल होगा, इस पर आपको उंगली डाल के देखनी है। ऐसे उंगली डालोगे तो उससे क्या होगा, ऐसे उंगली घुमाना। अगर उंगली आपकी ड्राई निकलती है, हल्का फुल्का का ब्लैक उंगली निकलती है, तो इसका इंजन बहुत ही सही है, इंजन में कोई काम नहीं है, इंजन परफेक्ट है। अगर इसमें आप उंगली डालते हो तो इसमें से हल्का फुल्का भी अगर ऑयल या फिर चिपचिपाहट आती है, हल्का भी आती है, हल्का भी आपके हाथ में ऑयल दिखता है, अगर इसको तो आप ऐसे पोछोगे तो ये साफ़ हो जाएगा। अगर हल्का फुल्का ऑयल होगा तो ये ऑयल क्या होगा, हाथों में दिख जाएगा। अगर इसमें ऑयल हल्का फुल्का भी है तो उससे ये पता चल जाएगा कि जो गाड़ी बेच रहा है उसने फिर काम करवा लिया है या फिर गाड़ी काम मांग रही है। दो चीज़ हो सकती हैं, वो चीज़ आप ज़रूर देख लेना, इससे यही पता चलता है। उसके बाद आते हैं इसके इंजन की तरफ। तो इंजन में जो देखना है, तो इसमें इंजन को देखना है कि जिसमें यहाँ पे जो इसके स्क्रू वगैरह जो रहते हैं, देखना है कि यहाँ पे कोई ऑयल लीक तो नहीं हो रहा है। कहीं से ऑयल अगर लीक हो रहा होगा, हल्का फुल्का ऑयलिंग होगी तो इसमें इंजन का थोड़ा बहुत काम आ गया होगा। अगर ये इंजन खुला होगा तो उसमें आपको जो स्क्रू होंगे, स्क्रू से आपको पता चल जाएंगे कि इंजन खुला हुआ है। और देख लेना आप कि यहाँ पे पूरा एकदम ड्राई दिखना चाहिए पूरा इंजन, कहीं से आपको कहीं भी ऑयल वगैरह नहीं दिखे, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। क्योंकि इंजन जब तो हर हिस्सा तो साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, लेकिन जो इंजन होता है उसको कोई एकदम कोने से एकदम बेहतरीन तरीके से कोई साफ़ नहीं कर सकता जैसे कंपनी से आता है। तो वो आप देख लेना कि इंजन में आपको कहीं भी हल्का फुल्का भी ऑयल नहीं दिखे तो समझ जाना कि आपको गाड़ी में कहीं से भी थोड़ा बहुत कुछ काम आ रही है गाड़ी का। और आपको इंजन पूरा सूखा दिखता है, कहीं से कोई ऑयल वगैरह ड्राइनेस नहीं दिख रही है, फिल्टर के पास वगैरह सब क्लियर है, तो गाड़ी में कोई भी काम नहीं है। इससे आपको ये पता चल जाएगा, मतलब देखने से कि गाड़ी रिपेयर नहीं हुई ये पता चल जाएगा। ऐसे देख लेना आप।
सो दोस्तों यही काम आपको दूसरे साइड से भी करना है, यही काम आप दूसरे साइड से भी इसको बारीकी से देख लेना ऐसे करके कि आपको कहीं से। और एक चीज़ रहती है कि जो आपको इस पर प्लग रहता है यहाँ पे से कोई ऑयल वगैरह तो लीक नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से क्या होता है, ज़्यादातर ऑयल हल्का फुल्का लीक होता है, ये आप देख लेना। और इसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि ये सब के बाद भी एक चीज़ ऐसी होती है जहाँ पे आपको हल्का फुल्का ऑयल वगैरह जो दिखता है वो होता है इसका मेन ऊपर का हिस्सा जो ये है। ये इस साइड पे देखना है आपको कहीं ऑयल तो नहीं दिख रहा है। अगर ऑयल लीकेज तो नहीं है, हल्का फुल्का दिख जाएगा, अगर होगा तो पैकिंग से पता चल जाएगा। उसके नीचे का हिस्सा होता है ये देखना है आपको, ये पूरा ये हिस्सा हल्का फुल्का यहाँ पे आपको कि यहाँ पे कोई ये हिस्से हर इस तरफ कोई ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को आप देख के पता लगा सकते हो। सो दोस्तों उसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर की तरफ। ऊपर आने के बाद हम इसका देखेंगे कि इंजन का क्या कंडीशन, इंजन कैसी है, इंजन में काम है कि नहीं है। अभी तो हमने ये जो बाहर का दिखाया कि आप ऐसे गाड़ी को बाहर से चेक कर सकते हो। अब इसका इंटरनल चेक कैसे करें हम आपको ये भी बताएंगे। उसके लिए आपको पहले इस गाड़ी को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद इसको आपको स्टार्ट करना है बाइक करके इसको आप 1000 आरपीएम पे छोड़ दें। उसके बाद उसके बाद बाइक का देखना है पीछे का हिस्सा, आपको रेस देनी है। अगर रेस देने के बाद भी बाइक में कोई धुआं नहीं दे रही है, अगर हल्का फुल्का भी अगर वाइट धुआं दे रही है तो उसके पिस्टन पे काम है। अगर उसमें ब्लैक धुआं आ रहा है तो आप समझ जाना कि उसके हेड या ब्लॉक में काम आ गया है, वो पता चल जाएगा। और इसकी इंजन की जो आवाज़ होगी उसमें देखें आप, अगर इंजन में अगर हल्का भी आपको खटखट की आवाज़ फिर कट की अगर आवाज़ आती है तो उसमें क्या होगा कि आपको जो टाइमिंग चेन होती है, टाइमिंग चेन की आवाज़ आ जाती है, वो आपको उससे पता चल जाएगा। अगर उसमें कटकटाने की आवाज़ आ जाएगी तो उसका टाइमिंग चेन ख़राब हो गया है, ख़त्म हो गया है। ज़्यादातर होती है गाड़ी 40 से 45 हज़ार के ऊपर होती है, 40-45 के बाद जाएगी। अगर 100 की बाइक है तो 40-45 के ऊपर ही इसके जो टाइमिंग चेन है उसमें काम आता है। तो वो चीज़ आप ज़रूर देख लेना। 150 से 200 के जो बीच की 250 के बीच में बाइक होती है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर ये 25 से 35 हज़ार के बीच में इसकी टाइमिंग चेन में आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो आप इसमें ध्यान ना दें। क्या होगा कि अगर आप कोई मतलब 150 सीसी की बाइक कर ले रहे हो तो उसमें अगर आपको इंजन में आवाज़ आ रही है, इसके टाइमिंग चेन में हल्की फुल्की आवाज़ आ रही है, तो उसमें आपको ये देखना है कि गाड़ी अगर 35 से 25 के बीच में अगर है गाड़ी तो उसकी टाइमिंग चेन में आवाज़ आ जाती है। तो उससे आप ये नहीं सोचें कि गाड़ी बहुत पुरानी, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा। तो ये जो गाइस मैं आपको बताया तो ये थे इसके मेजर्स, मतलब छोटे छोटे चीज़ जो आपको चेक करने हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बाइक कितनी सही है कितनी सही नहीं है, इससे आपको पता चल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मैं जो चीज़ें मैंने आपको बताई आप वो चेक करके आप बाइक ले सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा, आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको बाइक में क्या क्या चेक करना है और कैसे बाइक को पता कर सकते हैं कि बाइक में क्या खराबी नहीं है, बाइक कितनी पुरानी है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।